चौक चौराहों कहे जाने वाले जगदलपुर शहर की तस्वीर इन दिनों खूब अंधेरे में है और शहर के कई वार्डों में अंधेरा पसरा हुआ है। कारण वार्डों में लगे स्ट्रीट लाइट खराब होने से बंद पड़ी है। यही कारण है शाम होते ही वार्डों में अंधेरा पसर जाता है और आने जाने वाले लोग बिना रोशनी से आ रहे हैं। अब ये दूसरी तस्वीर जो जगदलपुर की सुंदरता को मुंह चढ़ा रही है। रायपुर जगदलपुर NH30 इस मार्ग में जैसे जगदलपुर शहर की एंट्री होती है तो आपका सामना पहले घुप अंधेरे से होगा, क्योंकि यहाँ की भी स्ट्रीट लाइट शोपीस बनी हुई है और इस मार्ग में कई VVIP और कई बड़े अफसरों का आना जाना होता रहता है, लेकिन ध्यान किसी का नहीं जाता है। अब ऐसे में शहर के अंदर और बाहर के इस अंधेरे का नजारा को ठीक करने वाला कोई नहीं है। इसी बस्तर को देखने दूर दराज से पर्यटकों का भी बस्तर आना जाना होता है। वे भी इस अंधेरे से दो चार होते हैं, लेकिन शिकायत किसे करें। सबसे बड़ी बात यह है कि सड़क की पेट्रोलिंग में भी यातायात विभाग को भी अंधेरे से ही गुजरना होता है और कई सड़क दुर्घटनाएं अंधेरे की वजह से होती हैं। विभाग भी मान रहा है कि इसे विभाग को गंभीरता पूर्वक लेना चाहिए। इधर निगम प्रशासन को कोसने में विपक्ष कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है और सत्ता पक्ष पर आरोप लगा रहा है कि अब तो शहर भगवान भरोसे है। वहीं मेयर ने कहा कि जो स्ट्रीट लाइट बंद पड़ी है यह पिछली सरकार की मेहरबानी से लगी थी, जो जल्द खराब हो गई थी, और जिसने टेंडर लिया था वो अभी गायब हो चुका है। लेकिन जगदलपुर शहर को 10 दिन के अंदर अंधेरे से मुक्त करने का दावा किया है। ब्यूरो चीफ अनिल राव की रिपोर्ट। अड़तालीस वार्ड में जिस तरीके से जो स्ट्रीट लाइट लगी हुई थी, दिनों दिन इसके सही तरीके से मेंटेनेंस नहीं करने की वजह से पूरे जो अंचल वासियों को इतना दिक्कत हो रहा है। आप जैसे ही शहर के अंदर घुसते हैं, NH से जैसे ही कटते हैं, आपको नहीं लगता है कि ये शहर जगदलपुर का नगर निगम जो संभाग मुख्यालय का जो सेंटर है वो जगदलपुर, जिस तरीके से रोशनी से और जिस तरीके से सुविधा होना चाहिए उस तरीके से संभाग मुख्यालय का जगदलपुर नहीं लग रहा है। आप कोई भी वार्ड में चले जाइए, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं जिस वार्ड से बिलोंग करता हूँ, शिव मंदिर वार्ड में पूरा अंधेरा है, गीदम रोड में अंधेरा है, अस्पताल वाले जो गली है उसमें अंधेरा है, साथ में जो मेन जितने भी वार्ड हैं कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि प्रॉपर तरीके से मानसून से पहले जिस तरीके से उसका जो मेंटेनेंस होना था, अगर मेंटेनेंस अगर किए होते तो सब लाइट जलती, लेकिन आधे से अधिक लाइट बंद है और उसको वजह से इतना दिक्कत हो रहा है। रात के समय पर ऐसा लगता है हम कहीं पर गांव में हैं। NH में देखिए, बता रहा हूँ, जहाँ शहर के अंदर में हम जैसे ही घुसते हैं तो नए पुल से लेके पूरा इस तुम्हारा DM चौक तक का एक रोशनी से पूरा भरा हुआ होता था, अभी पूरा लाइट बंद है। एक्सीडेंट हो सकता है, पैदल यात्रियों के लिए प्रॉब्लम है। मवेशी लोग तो इस तरीके से बैठे हुए हैं कि कभी भी कोई भी जो 4 व्हीलर गाड़ी जो है कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। रोशनी रहने से कम दिखता है तो लोग बचा के चलते हैं, लेकिन आज के डेट में संभाग मुख्यालय का जगदलपुर पूरी तरीके से अंधेरे में डूबा हुआ है। लाइट की रोशनी कम रहेगा तो स्वाभाविक सी बात है, घटनाएं होने की ज़्यादा चांसेस रहता है। तो चूँकि शहर की आबादी भी बढ़ रहा है और शहर एक संभाग मुख्यालय है, प्रवेश मार्ग है, तो कोशिश रहता है कि लाइट हाई मास्क लाइट इसीलिए लगाए गए वहाँ पर। और 1-2 बार हमने संपर्क किया था उसके संबंध में, हाई मास्क लाइट बंद था, उस संबंध में ये बताया गया कि वोल्टेज प्रॉब्लम था, टेक्निकल फॉल्ट था, तो किसी कारण से वोल्टेज समस्या के कारण दूर किया गया, फिर उसको चालू किया गया था। क्या लग रहा है, अगर स्टिल लाइटें बंद होगी तो पेट्रोल की भी दिक्कत होती होगी? हाँ, वो दिक्कतें तो होती है। अब इस संबंध में आप पुनः एक बार हमने चेक करेंगे और चेक करने के बाद जो भी आवश्यक होगा पुलिस अधीक्षक के माध्यम से संबंधित विभाग को पत्राचार किया जाएगा आगे का कार्रवाई, ताकि सुचारू रूप से चले, लाइट प्रॉपर तरीके से रहे और लोगों को भी सुविधाएं हो, आवागमन में भी सुविधाएं हो। शहर की जनता ने आपको चुना है कि आप उन्हें सुविधा पहुंचाएं, ना कि आप कोर्ट का और ठेकेदार का हवाला दें। शहर कितने वार्ड है जहाँ अंधेरे में डूबा हुआ है? देखिए, लगभग वार्डों में 5 से 25 और 25 से 50 स्ट्रीट लाइटें बंद है और इसको स्वीकार भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं स्वीकार नहीं कर। सभापति जी के वार्ड में आप चले जाइए, पूरा अंधेरा, 3-4 गली अंधेरा है, कम से कम 30 से 35 लाइट बंद है। अब किसी भी बात की, किसी भी धनराशि की कमी नहीं है, विकास की बात कर रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट बता रहे हैं और यहाँ 3000 का लाइट खरीदने का पैसा नहीं इनके पास। पूरा शहर अंधेरे में, पूरा शहर अंधेरे में। आप गए होंगे तो देखे भी होंगे। और मैं आपके माध्यम से महापौर जी से आग्रह करता हूं कि जो भी होगा, कोर्ट का फैसला जब भी होगा, तब तक तो जनता भुगतते रहेगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्वयं के निधि से
या अगर वो उनके निधि को अगर नहीं खर्च करना चाहते इसमें, तो पार्षदों से हम सब से भी आग्रह करें तो हम भी अपने निधि से कुछ कुछ पैसा देकर इस समस्या का समाधान करने में सहयोग करेंगे। देखिए, 1 मार्च से नगर निगम क्षेत्र में जो संस्था के द्वारा मेंटेनेंस किया जाता था उसने अपना काम बंद कर दिया है। गवर्नमेंट में और उसके बीच में विवाद कोर्ट में है। हमारा दुर्भाग्य है कि हम उन 3 नगर निगमों में हैं जिसका एग्रीमेंट 2026 तक था। बागी जगह नगरीय निकाय ने जहाँ पे उसका एग्रीमेंट 2024 तक था, उन नगरीय निकायों में सरकार ने उनको अपने तरीके से बल्ब खरीदने की सुविधाएं दी हैं, परंतु चूंकि हमारा मामला कोर्ट में है और वे विवाद में अटका हुआ है, इसलिए हमको ये दिक्कत झेलनी पड़ रही है। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले 10 दिन के अंदर ये मामला निपट जाएगा और पूर्व की भांति फिर से नगर निगम का जो क्षेत्र है वो चमकने लगेगा।